डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, सबको नमस्कार। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मऊ से हूँ और आजकल कोरोना को लेकर के आप देख ही रहे हैं कितना संकट है पूरे देश और दुनिया में। बहुत सारा ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग सीरियस नहीं है इसको लेकर के, और हम लोग के यहाँ जो मरीज़ बहुत सारे आ रहे हैं तो वो इवन मास्क भी ठीक से नहीं लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो हमने अपने यहाँ बल्कि व्यवस्था किया हुआ है कि वो मास्क यहाँ से बहुत कम पैसे पर ले लें और लगा लें, तभी हम लोगों से मिलें। और मैं अपने सभी डॉक्टर मित्रों से भी ये निवेदन करूँगा कि जो पेशेंट आ रहे हैं वो आपकी बातों से प्रभावित होकर के वो मास्क लगाना शुरू कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि अपने यहाँ जो भी प्राइस पे मास्क आता हो, उस चाहे वो 5 रुपये का आता हो, 10 रुपये का आता हो, जो भी रेट का आता हो उतने ही रेट पर उनको उपलब्ध करा दीजिए ताकि वो पहनना शुरू कर दें। तो एक तो मेरा ये आग्रह रहेगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें और घर से बाहर कम से कम निकलें, बहुत आवश्यक हो तभी निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो अनुपालन है वो ज़रूर करें। साथ ही मैं ये भी आग्रह करूंगा कि जो आयुष सिस्टम की तरफ से जो काढ़ा बताया गया है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ नियमित योगाभ्यास करिए थोड़ी देर के लिए, और होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी दवा आती है इससे बचाव के लिए। विषाणु जनित ये रोग है, वायरस जनित रोग है, वायरस से ये रोग पैदा होता है। तो वायरस से बचाव के लिए होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी दवा आती है, और उस दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम, जो 30 पावर या 200 पावर, कोई भी पावर का ले सकते हैं, 30 का लें या 200 पावर का लें। लेकर के इसको जो यूज करने का तरीका है वो ये है कि 3 दिन तक आपको रोज़ सुबह खाली पेट, या तो गोली बनवा कर लिए हैं तो 4 गोली सुबह खाली पेट 3 दिन तक लगातार, और नहीं अगर लिक्विड में लिए हैं तो 4 बूंद रोज़ 3 दिन जो है लगातार लेना है, और इसके बाद फिर रख देना है, और 1 हफ्ते बाद जो है पुनः इसको रिपीट करना है। चाहे घर का छोटा बच्चा हो या बड़े हो, सबको ये रोज़ 3 दिन तक लगातार लेना चाहिए, और उसके बाद फिर 15वें दिन 1 खुराक लेना चाहिए। और ऐसे ही जब तक कोरोना संकट ये चल रहा है तब तक 1-1 खुराक लेना चाहिए। हम लोग अपने यहाँ से आपको आपके उसके लिए जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग अपने यहाँ इस आवास की क्लिनिक से रोज़ शाम को 2:30 बजे से हमारी ये क्लिनिक खुलती है, और 2:30 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक हमारे यहाँ ये दवा आप मुफ्त में ले सकते हैं। तो आप जब भी चाहें तब आकर के 2:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में ये जो होम्योपैथिक दवा कोरोना से बचाव की है इसको आप ले जाइए, मुफ्त में पूरी तरह से मिलेगी, और इसका इस्तेमाल करिए, इससे ज़रूर बचाव होगा। साथ ही साथ योगाभ्यास और अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखना, और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, और बिना काम के बाहर न घूमें, ये ज़रूर हमेशा ध्यान रखिए, तो आप कोरोना से बच सकते हैं। जैसे लोगों को एक डर बना हुआ है डॉक्टर साहब, हमेशा कई जगह हम लोग देखा गया है कि उनको बुखार हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो उनको डर बना के कहेंगे प्रशासन को उठाने ले जाए, क्या इसमें कहेंगे? देखिए, ये जो भ्रम है कि सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो कोरोना हो गया, इस तरह का नहीं मानना चाहिए। आजकल मौसम देख रहे हैं किस तरह का है, कभी बारिश है, कभी उमस है, तो मौसम में बहुत उतार चढ़ाव है। बारिश का, बरसात का टाइम चल रहा है, पानी भी दूषित हो सकता है, भीग भी सकते हैं। तो इस तरह से जो है सर्दी जुकाम तो अमूमन पहले भी आप अनुभव किए होंगे कि इस तरह के मौसम में सर्दी जुकाम का होना एक आम बात है। आप अगर सर्दी जुकाम है या फीवर आपको आ रहा है तो पहले तो आप सशंकित मत होइए, और ऐसा भी मत करिए कि डर के मारे इसको किसी से न बताएं या इसकी दवा न लें या डॉक्टर से न मिलें, ऐसा भी न करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आदमी अगर ये सशंकित रहे कि हम जैसे ही ये बताएंगे और ये बात अगर प्रशासन तक जाएगी तो वो हमें उठा ले जाएंगे, ये बात मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा। और आपको अगर सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की कोई समस्या है, दिक्कत है, तो आप घबराएं नहीं। ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना हो, 90% उम्मीद रखिए, 99% कि वो कोरोना नहीं होगा। शायद 1-8% में इस तरह की चीज़ है कि इन लक्षणों के साथ साथ, चूँकि ये भी लक्षण कोरोना में भी मिलते हैं, लेकिन जो डिफरेंस, बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि कोरोना के पेशेंट में सांस बहुत फूलने लगती है, उसके फेफड़े में जैसे निमोनिया के जो लक्षण होते हैं बच्चों में, बहुत खांसी आने लगना, दम फूलने लगना, गले में खराश और तकलीफ होने लगना, तो इस तरह से। और जब दम फूलने लगता है व्यक्ति को तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से बहुत वीकनेस लगने लगती है। तो बदन दर्द, सुस्ती, वीकनेस और सांस फूलना अगर बुखार के साथ जुड़ जाए और इस तरह की स्थिति लग रही हो और ज़्यादा तकलीफ लग रही हो
तब कोरोना की संभावना हो सकती है और ऐसे में बेहिचक आपको जांच कराना चाहिए। अभी जिला अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था है कि एक प्राइमरी इसकी जांच हो सकती है, जिसका रिपोर्ट भी मात्र 1 से 2 घंटे में आपको मिल जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है, या कोरोना की कोई संभावना तो नहीं है आपको। अगर कोरोना इस तरह का मरीज कोई अगर कोरोना पॉजिटिव होगा तो उस जांच में 302 उसको बोलते हैं, उस जांच में ये पता चल जाएगा कि आप सस्पेक्टेड हैं, कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर सस्पेक्टेड आता है आपका केस तो फिर आपको ब्लड सैंपल देने की ज़रूरत है और बाहर वो जांच को करके बाहर वाराणसी, गोरखपुर इस तरह की व्यवस्था है। आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं कि हर जनपद में ये जांच की सुविधा हो जाएगी, तब ये आसान हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत दम घुट रहा है या आपको बहुत कमजोरी लग रही है, थकान लग रहा है, तो फिर आपको इस संभावना बन सकती है और ऐसे में आपको जिला अस्पताल आकर के तुरंत जांच कराना चाहिए और जांच करा करके ये बात देख लेना चाहिए कि कहीं कोई संभावना तो नहीं है। अगर ऐसी कोई संभावना हो तो ब्लड दे करके अपनी जांच करा लेनी चाहिए और अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव आता है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी का फैलाव तेज़ ज़रूर है लेकिन जानलेवा बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए डरिए नहीं। और जो सुझाव आपको बताए जा रहे हैं उन सुझावों का अगर ठीक से आप अनुपालन करते हैं तो आप किसी भी तरह की समस्या में नहीं फंसेंगे और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे।